हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स के कुमार मित्तल की किताब से चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। और आज ये इसका पार्ट नंबर 4 है। जिसने इसका पार्ट नंबर 1 से 3 तक नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को जरूर देखे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। इसके कोनों पर क्रमशः इतने माइक्रोकुलाम के आवेश रखे हैं। तो वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। यानी जैसे ये हमारा एक क्या वर्ग, ये फिगर बना दी हमने किसकी, वर्ग की, जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। और ये होते हैं इसके विकर्ण जो इससे इस तक होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जो वर्ग का केंद्र है ये, इस पर ओ पर आपको वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और इसकी प्रत्येक भुजा कितनी दे रखी है, प्रत्येक भुजा दे रखी है 60 सेंटीमीटर की, ठीक है। और इस पर जो आवेश रखे हैं कौन कौन सा है, एक तो है माइनस के 2 माइक्रोकुलाम का, दूसरा है 3 माइक्रोकुलाम का, तीसरा है हमारा माइनस के 4 माइक्रोकुलाम का, और चौथा है हमारा 5 माइक्रोकुलाम का, ठीक है। तो अब आपको अगर बिंदु O पर विभव ज्ञात करना है तो हमारा जो भी अब अगर आप कभी भी विभव निकालते हो तो उसके लिए एक तो आपको चाहिए आवेश और दूसरा चाहिए दूरी। तो आवेश तो आपको इसमें चारों दिए गए पर दूरी नहीं दी गई। तो सबसे पहले हम इसकी दूरी निकालेंगे। दूरी का मतलब इस वाले आवेश के कारण इस बिंदु O पर विभव, इसके कारण इस पर विभव। तो और आपको पता है कि जो हमारा वर्ग होता है उसके विकर्ण की दूरी आपस में बराबर होती है। मतलब जो दूरी इसकी वही दूरी इसकी, जो दूरी इसकी फिर वही दूरी इसकी होगी, ठीक है। तो आपके लिए सूत्र है इसकी दूरी निकालने के लिए। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण होता है ये, एक तो ये, दूसरा ये, ठीक है। सूत्र होता है a √2। क्या होता है सूत्र, a √2। a का मतलब यहाँ क्या होता है, तो a का मतलब होता है क्या, भुजा। तो भुजा कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर। तो हमारा जो वर्ग का विकर्ण आया है तो यानी ये पूरा कितना है, 60 √2 सेंटीमीटर की इसकी दूरी है। पर हमें तो इस बिंदु O पर निकालना है विभव। तो अब हम इसमें क्या निकालेंगे, विकर्ण की दूरी, विकर्ण की दूरी, विकर्ण की दूरी। तो जो कि इसकी आधी होती है। भाई ये पूरी कितनी है, 60 है, तो इसकी आधी कितनी होगी, 30 होगी। तो 60 √2 की आधी कितनी होगी, तो वो होगी हमारी 30 √2 सेंटीमीटर। अब हम इसे सेंटीमीटर को, यानी दूरी है हमारी कितनी, 30 √2 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को हम कर लेंगे किसमें, मीटर में चेंज। तो हो जाएगा 30 √2 गुना 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। आ गया इतना समझ में। अब हमें इस बिंदु O पर विभव को निकालना है। तो इस बिंदु O पर विभव, बिंदु O पर विभव, बिंदु O पर विभव को निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे हम, तो उसके लिए सूत्र होगा कि टोटल विभव, मतलब कि जो हमारा परिणामी विभव होगा, मतलब इस बिंदु आवेश के कारण इस पर विभव, इस बिंदु आवेश के कारण इस पर विभव, इस बिंदु आवेश के कारण इस पर विभव, और इस बिंदु आवेश के कारण इस पर विभव, चारों के आवेश के कारण इस पर विभव को निकालो, उन्हें जोड़ो, और जब जाके आपका क्या आ जाएगा, इस बिंदु O पर विभव आ जाएगा। तो अब ये चारों में आपको एक चीज तो दिख रही होगी कि हमें पता है क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ इसका विभव। तो आवेश और दूरी चाहिए उसमें। आवेश आपको दिख रहा है अलग अलग है, लेकिन जो दूरी है वो तो एक ही है। जो दूरी है इनकी वो तो, ये दूरी इतनी 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 इतनी, ये चारों कैसी हैं, आपस में बराबर है। तो सिर्फ आवेश को ही अलग से लिखेंगे। यानी सूत्र होता है हमारा क्या, V बराबर, V1 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1/R1। Q1 आवेश हम अभी नहीं ले रहे हैं, अभी हम ले रहे हैं दूरी R1, जो कि इन चारों की दूरी, और ये तो सेम ही रहेगा सूत्र में। तो दूरी आई है 30 √2 गुना 10⁻⁻2, ठीक है। अब यहाँ आना था आवेश, आवेश किसका, 1 2 3 चारों आवेश, तो वो भी किसमें है, गुना में। तो Q1 कितना है आपका, -2 माइक्रोकुलाम, और प्लस इसका कितना है, 3 माइक्रोकुलाम,
और इसका कितना है माइनस के 4 माइक्रोकुलाम और इसका है प्लस के 5 माइक्रोकुलाम। अब क्या है, ये आ रहा है माइक्रोकुलाम। अब माइक्रो को हटाने के लिए 10 की घात -6 से गुना हम यही कर देंगे, हम अलग से मतलब इसमें जो है दिखाएंगे नहीं, ठीक है। तो v बराबर इसका मान होता है 9 गुना 10 की घात 9 गुना 1/30 अंडर रूट 2 गुना 10 की घात -2। अब इन्हें देखते हैं हम, अगर 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचा, ठीक है। 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचा, 1 और 1 कितने हो गए 2 गुना कितना है 10 की घात -6 है, ठीक है। तो हो जाएगा v बराबर, अब यहाँ अंडर रूट कितना है 2 है हमारा। चलो अभी इसे ऐसे करते हैं, ये जो घात है ये ऊपर चली जाएगी तो हो जाएगी 9 गुना 10 की घात 9 तो थी, ये -2 ऊपर जाकर +2 हो जाएगी और नीचे क्या बचेगा 30 अंडर रूट 2। और बच्चों याद रखो, जैसे अगर है कहीं 4 लिखा है तो उसका मतलब है 4 का अंडर रूट, मतलब कि अगर कहीं 2 लिखा है तो उसका मतलब है कि वो अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2 को अगर गुना करते हैं तो हमारा 2 आता है निकल के, मतलब अंडर रूट की अंडर रूट में अगर जो अंदर नंबर है वो सेम है तो हमारा फिर वही निकल के आता है। तो इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2 और गुना 10 की घात -6। तो अब इस अंडर रूट 2 से ये अंडर रूट 2 तो हट गया, ठीक है। ये हो जाएगा 3 एकम 3, 0 की 0, ये होगा 3 तिया 9। आ गया इतना समझ में। अब ये हुआ 3/10 तो ये हुआ, और क्या बचा अंडर रूट 2 बचा साथ में गुना, ये क्या हुआ 9 और 2 कितना हो गया 11 हुआ। अब 11 में से 6 जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा 11 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो अब हम एक काम नहीं कर सकते, 3 अंडर रूट 2 है, 11 में से 6 गया, हमारा बचा है 5। ये क्या है 10 की घात 1 है, ये ऊपर जाएगी तो फिर ये हो जाएगी -1। तो हमारा v बराबर होगा 3 अंडर रूट 2 गुना 10 की घात 4। पर आपको इतना ही आंसर छोड़ के नहीं आना, चूंकि आपको पता होना चाहिए अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414। अगर आप मतलब फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो आपको इसका मान तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो हो जाएगा v बराबर 3 गुना 1.414। और ये याद ऐसे नहीं होगा, अगर आप इसे बार बार कहीं लिखकर याद करोगे तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 4, 3 चौके 12, एक क्या लिया गया 3 एकम 3 और 4, और जो हमारा दशमलव है 1 2 3 स्थान पहले तो आ गया 3 स्थान पहले, और गुना 10 की घात 4। तो हो जाएगा हमारा v बराबर 4.2 गुना 10 की घात 4 वोल्ट आंसर, ठीक है। इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं है ये, बस आपको सिर्फ और सिर्फ इनकी प्रैक्टिस की जरूरत है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि दो बिंदु ए और बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई ए बी के समांतर ए से बी की दिशा में क्रियाशील है, जबकि ई बराबर 200 न्यूटन प्रति कूलाम है। एक 10 की घात -6 कूलाम आवेश का कण ए से बी की ओर ए बी के अनुदिश ले जाया जाता है। तो गणना कीजिए। पहला तो आपको इसमें निकालना है आवेश पर बल, दूसरा निकालना है क्या इनका विभवांतर, और तीसरा इसमें निकालना है आवेश पर वेक्टर ई द्वारा किया गया कार्य। तो आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें बोला है कि दो बिंदु ए और बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये तो है बिंदु ए और ये है बिंदु बी, और ये दोनों बिंदु एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। ओके अब इसमें आगे बोला गया है कि ए बी के समांतर ए से बी की दिशा में क्रियाशील है, मतलब ए से बी की ओर जा रहे हैं, और आपको इसमें निकालना है आवेश पर बल, और आपको इसमें ई का मान दे रखा है क्या, ई का मान हमारा 200 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। एक तो ये दे रखा है इसमें, दूसरा इसमें क्या दे रखा है आपको आवेश का मान दे रखा है कितना है +10 की घात -6 कूलाम, और आपसे पूछा क्या है आवेश पर बल कि जो ये आवेश है इस पर कितना बल कार्य करेगा। अब आपको ये पता है कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र ई है इसके कारण लगने वाला बल का सूत्र क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र ई के कारण लगने वाला बल का सूत्र है ई बराबर F/Q। क्या है ई बराबर F/Q, ठीक है। तो हमें और क्या निकालना है, हमें F का मान निकालना है, तो इन दोनों की आपस में क्या हो जाएगी गुना हो जाएगी। तो हमारा सूत्र हो जाएगा F बराबर E गुना Q के, ठीक है।
तो F बराबर E का मान है 200 और Q आवेश का मान है 10 की घात माइनस के 6। तो हो जाएगा हमारा F बराबर, अब इस 200 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये कितना है, 2 है। तो जो हमारा जो दशमलव था वो यहाँ था, अब ऐसे लिखा है 200, दशमलव समझ लो यहाँ था। अब हम जा रहे हैं उल्टे स्थान की तरफ, मतलब उल्टे हाथ की तरफ। तो हम यहाँ 2 स्थान आगे की तरफ आ रहे हैं, तो हो जाएगा प्लस के 2। तो अगर 6 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4। तो हो जाएगा 2 गुना 10 की घात माइनस के 4 न्यूटन आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसके फर्स्ट का आंसर हो गया। अब इसमें आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका विभवांतर भी निकालिए, वी बी माइनस वी ए जो होगा, क्योंकि हम ए से बी की ओर जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं हम, ए से बी की ओर जा रहे हैं। तो फिर क्या होगा, आपको सूत्र पता है। अब हम निकाल रहे हैं दूसरा, विभवांतर कैसे निकलेगा। विभव होता है V बराबर W अपॉन Q। ठीक है, कार्य बटे आवेश। और अब इस V की जगह हमें करना है वी बी माइनस वी ए, तो ये भी इसके बराबर होगा। तो हमें यहाँ निकालना है क्या, विभवांतर। कौन सा, वी बी माइनस वी ए, विभवांतर को हमें निकालना है। तो हो जाएगा सूत्र वी बी माइनस वी ए बराबर W अपॉन Q। ऐसा क्यों आया, क्योंकि यहाँ v की जगह समझ लो क्या है, डेल्टा v है। डेल्टा v का मतलब वी बी माइनस वी ए, कि इसमें से इसको घटा दो, है ना। अब हमें इसमें इसका मान ही पूछा गया है, वी बी माइनस वी ए। डब्ल्यू आपको कार्य कितना दे रखा है, आपको यहाँ कार्य तो कुछ दे ही नहीं रखा। आपको पता होना चाहिए कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, W बराबर F गुना डी के। तो W की जगह रखोगे F गुना डी और बटे Q आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, वी बी माइनस वी ए बराबर F कितना, F आया है 2 गुना 10 की घात माइनस के 4। और विस्थापन कितना है, अब बताइए इसमें विस्थापन कितना है आपका। तो क्या इसमें विस्थापन दे रखा है आपको, देखना जरा एक बार क्वेश्चन में। विस्थापन विस्थापन, तो बच्चों विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होती है दूरी, दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। ठीक है, दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो d बराबर कितनी रखी है, 2 सेंटीमीटर। तो इसे कर लो मीटर में, तो हो जाए 2 गुना 10 घात माइनस के 2। तो यहाँ लिखो 2 गुना 10 की घात माइनस के 2। और आवेश कितना दे रखा है आपको, 10 की घात माइनस के 6। अब देखो ये है 10 की घात माइनस के 4 और माइनस के 2, कितनी हुई, 10 की घात माइनस के 6। और नीचे भी 10 की घात माइनस के 6, तो ये आपस में कट जाएगी ना। तो हो जाएगा वी बी माइनस वी ए बराबर 2 दूनी 4 और गुना 10 की घात माइनस के 6 बटे 10 की घात माइनस के 6। तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमारा वी बी माइनस वी ए कितना आया, तो ये आंसर आया हमारा 4 वोल्ट। कितना आया, 4 वोल्ट हमारा आंसर आया। ठीक है, अब आपसे तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आवेश पर ई द्वारा किया गया कार्य, मतलब वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, किस पर, आवेश पर। अब हमें निकालना है इसमें कार्य। कार्य का सूत्र होता है बल गुना विस्थापन। ठीक है, और बल कितना निकला है आपका, 2 गुना 10 की घात माइनस के 4। विस्थापन मतलब दूरी। अब ये बताइए 2 गुना 10 की घात माइनस के 2, तो कार्य बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 10 की घात माइनस के 6, क्या हो जाएगा, जूल आंसर। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, बेशक इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर फिर इसमें तीनों ही आसान क्वेश्चंस हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है कि संलग्न चित्र में 4 बिंदु आवेश किसी 1 मीटर लंबाई की भुजा वाले वर्ग ए बी सी डी के कोनों पर रखे हैं। यानी जो ये दूरी दे रखी है कितनी है, तो ये दूरी आपको यहाँ 1 मीटर की दे रखी है क्वेश्चन में। कितनी, मतलब ये जो भुजाएं हैं तो ये 1 मीटर की दे रखी है क्वेश्चन में। 1 मीटर लंबाई की भुजा वाले वर्ग ए बी सी डी के कोनों पर रखे हैं। यदि वर्ग के कर्णों का कटान बिंदु O तथा भुजा BC जो है इसका मध्य बिंदु E हो, इसका जो मध्य बिंदु है भुजा BC का मध्य बिंदु E, तो आपको क्या ज्ञात करना है, तो आपको ज्ञात करना है कि बिंदु O पर वैद्युत विभव का मान, और दूसरा ज्ञात करना है एक कूलाम आवेश को बिंदु O से बिंदु E तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा। यानी आवश्यक ऊर्जा का मतलब आपको इसमें कार्य को निकालना है। तो ऐसे करके कुछ इसका चित्र है कि एक हमें दिया गया है, क्या, वर्ग दिया गया है। ठीक है, अब इसकी दूरी दी गई है आपको 1 मीटर, मतलब इसकी चारों भुजाएं आपको 1 मीटर की दी गई है। ठीक है, अब आगे क्या दिया गया, अब ये इसके 2 विकर्ण दिए गए हैं, इनका बिंदु क्या है, O है। अब जैसे ये भुजा कौन सी है, A B
सी डी। तो आपसे पूछा क्या है, पूछा है कि बिंदु O पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। आपको इस बिंदु O पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। आपको पता है जब आपकी जो भुजाएं हैं वो समान है तो जो हमारे इनकी विकर्णों की दूरी होगी ये भी समान होगी, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, ये चारों दूरियां कैसी होंगी, समान ही होंगी, आर ही होंगी, ठीक है। पर इसमें आपको इसे निकालने की मतलब कुछ भी जरूरत नहीं है, चूंकि आप ऐसे लिख सकते हो कि ओ ए ये जो दूरी है बराबर है ओ डी, दूरी बराबर है ओ बी, दूरी बराबर है ओ सी बराबर आर के। तो ये सारी दूरी क्या हो गई, आर हो गई, ठीक है। ये सारी दूरी कितनी हो गई, आर हो गई है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है कि बिंदु O पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। बिंदु O पर वैद्युत विभव, बिंदु O पर वैद्युत विभव, तो जब बिंदु O पर वैद्युत विभव निकालोगे आप तो हो जाएगा VO बराबर, इन चारों आवेशों के कारण इस बिंदु O पर विभव को आपस में जोड़ लेंगे, VA, VB, VC और VD, ठीक है। तो आपको पता है कि जो हमारा विभव होता है उसमें आवेश के चिन्ह को साथ लिखा जाता है, जो भी विभव होता है उसमें आवेश के चिन्ह को साथ लिखा जाता है। अब यहाँ तो हमारा प्लस का पॉइंट एक गुलाम है ना, किसका है, प्लस का। इधर भी हमारा प्लस का पॉइंट एक गुलाम है, इधर हमारा माइनस का पॉइंट एक गुलाम है, यहाँ भी हमारा माइनस का पॉइंट एक गुलाम है। तो आप ये सोचोगे कि ये दूरी इसमें हमने इसमें निकाली क्यों नहीं है, कि मतलब इनकी ये दूरी वो निकाल लो, आर ही क्यों होना है, रखना है। तो आपको दिख रहा है कि जब हम कभी भी विभव निकालते हैं तो आवेशों के चिन्हों को रखा जाता है। तो जब हम इनके आवेश के चिन्ह रखेंगे, देखो VO बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आवेश, कितना आवेश है प्लस 0.1 गुलाम, और दूरी अभी आर ही समझो क्योंकि ये सब कट के क्या आना है, 0 आना, तो हम इसकी दूरी फिर क्यों निकालेंगे। और VB कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना VB पर भी कितना है, 0.1 गुलाम आवेश और दूरी है, प्लस VC कितना है हमारा, ये रहा माइनस का है ना आवेश, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना 0.1/r। और अब हम बात करें इसकी BD तो इसमें भी क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना 0.1/r। अब ये और ये सब सेम है, सिर्फ इनके चिन्ह चेंज है। तो इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या बचा आपका, 0 बचा। तो इसीलिए ही हमने दूरी नहीं लिखी है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि आवेश चारों के बराबर दे रखे हैं और जो 2 पर हमें क्या निकालना, मतलब कि 2 पर तो है प्लस का चार्ज और 2 पर है हमारा किसका, माइनस का चार्ज। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो वो समझ जाना कि जो बिंदु O पर विभव निकलेगा तो वो हमारा शून्य ही निकलेगा। तो इसीलिए हमने इसकी दूरी जो है वो निकाली नहीं है, ठीक है। तो ये तो इसका पहला क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक गुलाम आवेश को बिंदु O से बिंदु E तक, ये B और C के बीच का मध्य बिंदु था E, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि जो हमारी भुजा BC है उसका मध्य बिंदु E है, ठीक है। भुजा BC का मध्य बिंदु E है। तो क्वेश्चन है कि अब हम एक गुलाम आवेश को बिंदु O से बिंदु E तक ले जाने में कितना कार्य कर रहे हैं, अब हमें उस कार्य को निकालना है, ठीक है। और आपको पता है कार्य बराबर क्या होता है, आवेश गुना विस्थापन होता है वैसे तो, पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ विस्थापन तो होता नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, आवेश गुना विभवांतर। कार्य बराबर आवेश गुना क्या होगा, यहाँ विभवांतर होगा, ठीक है। तो अब पहले हम इसमें क्वेश्चन में विभवांतर तभी निकाल पाएंगे जब पहले हमें क्या पता होगा, विभव पता होगा, किस पर, बिंदु E पर। पहले हम इस बिंदु E पर विभव निकालेंगे, ठीक है। जब ही और हमें बिंदु O का विभव पता है, क्योंकि आपको कैसे निकालना, मतलब आप ये सोचकर कंफ्यूज हो रहे होंगे। आपको पता है कार्य बराबर होता है आवेश गुना विभवांतर, आपको इसके और इसके बीच का जो विभव है मतलब कार्य है उसको निकालना है। तो विभवांतर कितना होगा, VO माइनस VE, VO माइनस VE होगा, ठीक है। तो अब हमने इसमें VO तो निकाल लिया है, अब हमें दूसरे क्वेश्चन में क्या निकालना है, VE निकालना है। मतलब इस बिंदु E पर विभव, तो इस बिंदु आवेश के कारण विभव निकालेंगे और इस बिंदु आवेश के कारण विभव निकालेंगे। अब आप इसमें देखो, इस पर प्लस का चार्ज है, इस पर किसका है, माइनस का चार्ज, तो आपस में कट जाएंगे, तो फिर ये भी हमारा 0 ही आएगा। तो होगा VB प्लस VC। तो VE बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना 0.1, क्योंकि आवेश है प्लस का और दूरी हमने आर ही समझी है, और आपको पता है इधर आवेश किसका है, माइनस का, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना 0.1/r के। तो ये इससे कैंसिल, तो VE बराबर हो गया 0। अब हमारा सूत्र होता है कार्य निकालना है ना, तो कार्य बराबर आवेश गुना विभवांतर, कार्य बराबर आवेश गुना विभवांतर। तो W बराबर
Q गुना डेल्टा V, यानी Q गुना VO माइनस VE कर लो या VE माइनस VO कर लो, ठीक है। तो कार्य बराबर, आवेश कितना दे रखा है आपको, 1, क्योंकि हम एक कूलाम आवेश को ही हम क्वेश्चन में दे रखा है दूसरे में कि एक कूलाम आवेश को हम कहां से कहां तक ला रहे हैं, इस बिंदु O से बिंदु E तक ला रहे हैं, ठीक है। तो एक कूलाम आवेश है और ये दोनों क्या है, शून्य है। तो जब शून्य की गुना शून्य एक में की जाती है, किसी में भी की जाती है, तो हमारा आंसर शून्य ही होगा। तो इसका जो कार्य होगा वो शून्य ही होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, और जिसको भी वीडियो पसंद आ रही हो या फिर ये न्यूमेरिकल थोड़े भी समझ में आ रहे हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।